वेलकम स्टूडेंट्स। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाश। इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, प्रकाश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब प्रकाश में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन कर लिया। उसके बाद परावर्तन के नियम, फिर समतल दर्पण, उसके बाद हम गोलीय दर्पण पढ़ रहे थे। और गोलीय दर्पण में भी हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इनसे बनने वाले प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार होता है, इनके बारे में भी अध्ययन कर लिया। फिर हम अध्ययन कर रहे हैं अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उसमें हम अध्ययन करते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग कि अवतल दर्पण के बारे में, तो अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। आपने बसों, ट्रकों, स्कूटर आदि के ड्राइवर साइड की ओर एक छोटा सा दर्पण लगा हुआ देखा होगा। यह उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। इसकी सहायता से गाड़ी के पीछे का दृश्य बहुत दूर तक देखा जा सकता है। अब हम अध्ययन करते हैं वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट कीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब तो हम किसे कहते हैं और अवास्तविक और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, परावर्तित किरणें प्रतिबिंब पर वास्तव में मिलती हो तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। जब परावर्तित किरणें प्रतिबिंब पर वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि उससे आती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, या पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद हम अध्ययन करते हैं लेंस के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? लेंस के बारे में अध्ययन करते हैं। जो दर्पण होता है यह तो परावर्तन की घटना पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रश्न यह आ जाए कि दर्पण किस पर आधारित है? परावर्तन की घटना पर आधारित है। और लेंस अपवर्तन की घटना पर आधारित है। तो लेंस किसे कहते हैं? लेंस दो पृष्ठों या सतहों से घिरा हुआ एक पारदर्शी क्या होता है? माध्यम होता है। क्या होता है? एक पारदर्शी माध्यम होता है। इन सतहों में से, ये जो दो पृष्ठ या सतह बताइए, इन दोनों पृष्ठों में से एक पृष्ठ क्या होना चाहिए? वक्राकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वक्राकार होना चाहिए। या दूसरी परिभाषा देखो, लेंस किसे कहते हैं? लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है जिसका एक पृष्ठ वक्राकार होता है। लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है जिसका एक पृष्ठ क्या होता है? वक्राकार होता है। और उसे हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। फिर देखो, उत्तल लेंस किसे कहते हैं? वह लेंस जिसके किनारे पतले हो और बीच से क्या हो? मोटा हो, वह लेंस क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस किसे कहते हैं? वह लेंस जिसके किनारे तो मोटे हो, बीच से क्या हो? पतला हो, वह लेंस क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। अब देखो, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? इसका आंसर देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें
लेंस में से अपवर्तन के बाद जो निर्गत किरणें होती हैं ये एक बिंदु पर क्या हो जाती हैं, केंद्रित हो जाती हैं, पास पास आ जाती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। और उस बिंदु को क्या कहते हैं, लेंस का फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस का फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, उत्तल लेंस अपवर्तन के बाद किरणों को अभिसारित कर देता है या पास पास ले आता है, इसी कारण से यह लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिसारी लेंस कहलाता है। देखो ध्यान से, ये उत्तल लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस में अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर क्या हो जाती हैं, केंद्रित हो जाती हैं, मिल जाती हैं। इन किरणों को क्या कहते हैं, निर्गत किरणें कहते हैं। और इस बिंदु को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसी प्रकार उत्तल लेंस को सूर्य के प्रकाश के सामने रखते हैं, वह निर्गत प्रकाश को कागज पर एकत्र करते हैं तो कागज पर एक चमकीला बिंदु बनता है। जैसे आप जो आवर्तन लेंस होता है, जब आप सूर्य की ओर उसको देखते हैं तो आपको एक चमकीला धब्बा दिखाई देता है। जब सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, आप कागज पर एकत्रित करते हैं तो वह सूर्य का प्रतिबिंब बन रहा है। और कुछ समय के लिए आप उसको वहीं रखते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है, कागज जलना प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है, कागज जलना प्रारंभ हो जाता है। ऐसा सूर्य से आने वाली समांतर किरणों को अभिसरित होने से होता है। अधिक देर तक यदि कागज पर प्रकाश गिरेगा तो कागज जलना प्रारंभ हो जाता है या जलने लग जाता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ किरण आरेख दर्शाया गया है, ये कागज है, ये उत्तल लेंस है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर क्या हो जाती है, केंद्रित हो जाती हैं। यदि इस बिंदु को हम कुछ समय के लिए स्थिर रखते हैं तो यहाँ पर कागज क्या हो जाता है, जलना प्रारंभ हो जाता है। तो उसके बाद हम अध्ययन करते हैं अवतल लेंस या अपसारी लेंस। अवतल लेंस क्या होता है कि किनारों से तो मोटा होता है और बीच से क्या होता है, पतला होता है। तो इसको अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, फिर अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। अवतल लेंस अपवर्तन के बाद किरणें एक दूसरे से दूर हटती हैं या फैल जाती हैं, अपसारित होती हैं, इसलिए इसे अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। जैसा कि ये आपको दिखाया गया है कि अवतल लेंस है, और जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। और फैलने के कारण अर्थ यह हुआ कि अपसारित होगी, दूर दूर होगी। तो इस घटना को क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। तो इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। और यदि इन किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये किरणें इस बिंदु से क्या है, आ रही है। इस बिंदु को क्या कहते हैं, अवतल लेंस का फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल लेंस का फोकस कहते हैं।